नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरे YouTube चैनल आयुर्वेद चैनल नुस्खे में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने एक और नया नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा नुस्खा है बहुत ही ज़बरदस्त, नायाब और दुर्लभ चीज़ है। दुर्लभ दोस्तों इस वजह से मैंने इसमें ये शब्द यूज किया है, क्योंकि आज जो नुस्खा हम बनाने जा रहे हैं, जो शेड्यूल हम तैयार कर रहे हैं, वो दोस्तों आज से कभी कोई 5, 7, 10 साल पहले कोई फार्मेसी थी, वो उसको इस्तेमाल करती थी। और उस नुस्खे का नाम है दोस्तों मदन मंजरी नुस्खा। उससे नुस्खे बनाने से पहले, नुस्खे के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। वो ये कि आप सब भी शायद इन बातों को बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि लिखा तो कुछ होता है नुस्खों के ऊपर, जो कई कंपनियां हैं, कई फार्मेसीज ऐसी हैं जो लिख तो देती हैं कि उसमें ये चीज़ हम डालते हैं, हम ये चीज़ बनाते हैं, ये चीज़ करते हैं। एक्चुअल में वो चीज़ उसमें होती नहीं है। ठीक है दोस्तों। और एक बात दोस्तों, आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले की जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ आती थी, या जो मेडिसिन, जो नुस्खे जो पहले की कंपनियां बना के देती थी, वो चीज़ आज के वक्त नहीं मिल रही है। ये शायद आप बहुत अच्छे से या बहुत बढ़िया तरीके से आप जानते भी होंगे। क्यों? उसका भी एक रीज़न है दोस्तों। वो इस वजह से नहीं मिल रही क्योंकि जो चीज़ अच्छी होती है, जिसकी मार्केट में ज़्यादा डिमांड होती है, तो कहीं ना कहीं उसकी डुप्लीकेसी बाजार में उतरने या बनाने सबसे पहले लोग उसको जो है स्टार्ट कर देते हैं। ये भी आप सब जानते होंगे। ठीक है। तो क्या करते हैं कंपनियां, ना चाहते हुए भी अपना वो प्रोडक्ट, अपनी वो मेडिसिन बाजार में वो उनको बंद करनी पड़ती है, उनके प्रोडक्शन बंद करनी पड़ती है। अब कुछ चीज़ अच्छी थी तो वो बंद हो गई। अब उनको हम कैसे इस्तेमाल करें? तो दोस्तों, आज का जो हमारा नुस्खा है, उसी के आधार पर कुछ समय पहले एक नुस्खा आता था मदन मंजरी वटी के नाम से। शायद आज भी कोई लोकल फार्मेसी कहीं मिल जाए या बहुत रेयर है, लेकिन उसमें भी वो दम वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, आज वो नुस्खा वो तो होगा ही होगा, उसके साथ कुछ मेरे खुद के एक्सपेरिमेंट करके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें अपने आप से जोड़ के मैंने वो नुस्खा जो है तैयार किया है। उसका रिजल्ट मिला। आपको पता है, मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, यूं ही कोई नुस्खा उठा के मैं अपनी वीडियो में नहीं रखता। पहले उस नुस्खे को आजमाता हूँ, उस नुस्खे का रिजल्ट देखता हूँ। अगर उसका रिजल्ट टॉप क्लासिक है तभी वो चीज़ आपके सामने रखा जाता है, अदरवाइज मैं उसको कभी आपके सामने नहीं लेकर आता। ठीक है दोस्तों। तो आज का हमारा जो नुस्खा है दोस्तों, मदन मंजरी नुस्खा। सबसे पहले तो मैं आपको इस नुस्खे के फायदे बता देता हूं कि इस नुस्खे के फायदे क्या क्या हैं। दोस्तों, इस नुस्खे से जो कहते हैं, ये जो नुस्खा है आज जो मैं आपके सबके सामने दिखा रहा हूं, ये नुस्खा पुरुषों के लिए एक अमृत से कम नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ये पुरुषों के जुड़ी हुई यौन समस्याएं जितनी भी हैं, किसी भी तरह की यौन समस्याएं होती हैं, उनको जड़ से ख़त्म करता है। ठीक है दोस्तों। इस नुस्खे का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इससे जो स्पर्म होती है, जो वीर्य की क्वालिटी होती है, उसमें सुधार होता है। उसको जिन लोगों की शिकायत रहती है उनका स्पर्म क्वालिटी बहुत पतली है, उसमें सुधार करके उसको बहुत गाढ़ा बनाता है। शुक्राणुओं की जो समस्या होती है उसमें ठीक करता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो समस्या होती है उसको ठीक करता है। जो सेक्सुअल टाइमिंग होती है आदमी की, उसमें बहुत अच्छा सुधार करता है। कहने का मतलब ओवरऑल ये नुस्खा बहुत ही टॉप की चीज़ है। ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये नुस्खा बनाने की विधि से पहले इसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है, मैं आपको वो बता देता हूँ कि इसको बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्सों की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसको बनाने के जो चाहिए होता है वो। सबसे पहले दोस्तों केसर, ये आप सब देख पा रहे होंगे मेरे सामने रखा हुआ केसर। अब दोस्तों बात आती है केसर।
केसर भी दो तरह का होता है, एक होता है दोस्तों साधारण केसर, एक होता है दोस्तों ईरान का केसर, ईरानी पत्ती का केसर होता है। ईरानी पत्ती का केसर थोड़ा महंगा जरूर आता है, लेकिन जो इसकी पावर होती है अद्भुत। तो इस नुस्खे में हम वो इस्तेमाल करेंगे। दूसरा दोस्तों होता है हमारी छोटी इलायची। तीसरा है दोस्तों कपूर खाने वाला। ठीक है दोस्तों, एक जो हम जलाते हैं वो शुद्ध नहीं होता, ये शुद्ध कपूर इस्तेमाल करना है, जिसको हम भीमसेनी कपूर के नाम से भी जानते हैं वो। अगला जो है दोस्तों इंग्रेडिएंट्स वो है दोस्तों हमारी अकरकरा। अब दोस्तों बात आती है अकरकरा। ये दोस्तों वो अकरकरा है जो एक अकरकरा भी आपकी दो तरह की आती है, बहुत कम लोग जानते होंगे। अकरकरा भी दो तरह की है, जिसमें एक होती है साधारण जो नेपाल से आया हुआ होता है अकरकरा होता है, एक है दोस्तों ईरानी अकरकरा। दोस्तों ईरानी अकरकरा इतनी ज़बरदस्त पावरफुल अकरकरा होती है। अकरकरा के गुण तो शायद आप जानते भी होंगे, मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है अकरकरा पे। लेकिन जो ईरानी अकरकरा होती है उसका जो रिजल्ट है बहुत टॉप क्लासिक रिजल्ट होता है दोस्तों। इसको आप मामूली सा टुकड़ा आप चबा के आप उसको थोड़ी देर मुंह में रख नहीं सकते, इतनी पावरफुल चीज होती है अकरकरा। तो मैंने मेरे इस नुस्खे में इस अकरकरा का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट है दोस्तों जो है वो है हमारा लौंग। उसके बाद है दोस्तों जायफल। फिर है दोस्तों आपका ये सफेद मिर्च। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों वो हमारा कस्तूरी। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा अब आती हैं दोस्तों बात कुछ भस्में वगैरह कुछ पिष्टियाँ की, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें इस्तेमाल करना है प्रवाल पिष्टी। ये आपका दोस्तों सिद्ध संयोग है वो इस्तेमाल करनी है। बंग भस्म, रस सिंदूर, हीरा भस्म जिसको हम वज्र भस्म के नाम से भी जानते हैं, स्वर्ण भस्म, अब्रक भस्म, निश्चंद्र। ये जरूर याद रखना है दोस्तों, अब्रक भस्म निश्चंद्र इस्तेमाल करनी है। क्यों? क्योंकि ये मात्रा में भी थोड़ी ठंडी होती है। एक जो इसमें सबसे खास जो इसमें इस्तेमाल करना है दोस्तों वो है दोस्तों आपका शक्तिपुंज डबल एक्शन। इसका इस्तेमाल करना इसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट से कम नहीं है, लेकिन जब ये चीज़ मिलने के बाद कुछ सोच समझ के मैंने इस चीज़ में इसको ये मिलाया है। ये जो चीज़ होती है दोस्तों इतनी ज़बरदस्त काम करती है इस सब के साथ मिलके, जिसका कोई जवाब नहीं। फिर है दोस्तों आपका स्वर्ण वंग भस्म। ठीक है दोस्तों, स्वर्ण भस्म अलग होती है और स्वर्ण वंग भस्म अलग होती है। ये मैंने अपनी एक वीडियो में बताया भी हुआ है, इसकी वीडियो बनाई भी हुई है। उसके बाद जो दोस्तों इस्तेमाल होता है वो है दोस्तों एक आपका माजून सुपारी पाक। दूसरा जो इसमें इस्तेमाल करना है दोस्तों वो है दोस्तों आपका लबूब कबीर। ये भी आपका एक माजून होता है। अब दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको इसको बनाने की विधि, कि इसको बनाने की विधि क्या है, इसको कैसे तैयार किया जाता है। इसको बनाने में दोस्तों सबसे पहली बात तो काफ़ी मेहनत का काम है, इसमें समय लगता है, इसमें थोड़ा संयम धैर्य बना रखना पड़ता है इसको बनाते वक्त। क्यों? क्योंकि इसको बनाने में 3 से 6 दिन का समय लगता है। अब बताता हूँ दोस्तों बनाना कैसे है। सबसे पहले आपने क्या करना है दोस्तों, आपकी कस्तूरी। ठीक है दोस्तों, आपने कस्तूरी लेना है। कस्तूरी आपको लेना है 1 मासा। दूसरा आपको लेना है दोस्तों आपका ये ईरान का केसर। तीसरा लेना है आपको दोस्तों इलायची। अब इलायची का क्या करना है, इसका एक छिलका आपने जो है उतारना है। इस छिलके के अंदर के जो बीज होते हैं सिर्फ वो इस्तेमाल करने हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों आपने लेना है आपका ये कपूर। क्या क्या हो गया आपका, कस्तूरी, केसर, इलायची और कपूर। इन सबको दोस्तों आपको खरल में हर दिन 3 दिन तक इसको आपने खरल करना है हल्के हाथों से। और खरल करने की जो समय अवधि होती है दोस्तों वो 2 से 3 घंटे की होनी चाहिए पर डे, एक दिन में 2 से 3। और हाँ, इसको खरल करते वक्त पान के पत्ते की या जो नागरबेल होता है दोस्तों उसका जो रस होता है, पान का पत्ते का रस लो या नागरबेल का पत्ते का रस लो, उसकी भावना देते हुए खरल करना है। भावना देने से आप समझ गए होंगे, उसकी हल्की हल्की भावना देनी है और 3 दिन लगातार 2 से 3 घंटे रोजाना इसको खरल करना है। अब इस सामान को आप कर लीजिए अलग, ये आपका एक तरह से तैयार। अब जो बाकी का सामान हमारा बच गया है, इन सबको अच्छे से
बिल्कुल बारीक पीस के, उसमें आपका रस सिंदूर भी पीस के डालना है, हीरा भस्म, स्वर्ण भस्म, अभ्रक भस्म, वंग भस्म, प्रवाल पिष्टी, शक्तिपुंज और स्वर्ण भंग, इन सबको आपस में बहुत अच्छी तरह बिल्कुल बारीक पीसना है। इन सबको जो पिसे हुए को क्या करना है, जो हमने 3 दिन तक तैयार किया था वो सामान हमने इसमें मिलाना है। ठीक है दोस्तों, अब उसको क्या करना है, अब एक तरह से हमारी जो दवाई है तैयार है, हमारा नुस्खा तैयार है। उसको अब खाने की सेवन विधि बता देता हूँ क्या है। वैसे ये नुस्खा मेरे पास बनाया हुआ भी रखा है, अगर किसी मेरे भाई बंधु को चाहिए होता है तो मुझसे नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क भी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब इसका सेवन विधि मैं बताता हूँ कैसे इस्तेमाल करना है। इसकी सेवन विधि, जो सामान हमने तैयार किया, वैसे तो इसकी टैबलेट भी बनाई जा सकती है, लेकिन मैं ये कहता हूँ, मेरा ये मानना है कि कोई भी दवाई को रगड़ के पीस के खाने से उसका रिजल्ट, उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए इसकी बराबर मात्रा में पुड़िया भी बना के रख सकते हैं आप। अब इसको करना क्या है, थोड़ा सा दोस्तों कॉस्टली नुस्खा ज़रूर है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है दोस्तों लाजवाब है। इसकी कहते हैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये नुस्खा अपना रिजल्ट दिखाना शुरू करता है। आपकी सेक्सुअल पावर इतनी ज़बरदस्त करता है ना, अगर आप इसका कंप्लीट तरीके से इसको एक परहेज के साथ, इसको एक नियम के साथ अगर आप अपने लाइफस्टाइल में अपना लें तो बहुत लाजवाब नुस्खा है। अब इसको आपने करना कैसे मैं बताता हूँ। इसका इस्तेमाल, जो सामग्री हमने सब मिला के तैयार की है उसकी 1 से 2 ग्राम की मात्रा, साथ में 1/4 चम्मच लबूब कबीर, 1/4 चम्मच सुपारी पाक, इसके साथ आपने इसको मिलाकर अच्छे से वो आपको लेना है। ऊपर से आपको 1 गिलास गुनगुना दूध का सेवन करना है। ये तो होगी दोस्तों इसकी सेवन विधि। अब इसके जो परहेज हैं वो बता देता हूँ। परहेज में दोस्तों आपको ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार की खटाई में आपका अचार आ गया, सॉसेज हो गए बाजार में जो टमाटो केचप होता है ये हो गया, विनेगर, ठीक है दोस्तों, टमाटर, दही, लस्सी बासी, ये सब खटाई आ गया, खमीर, ये सब खटाई में आ गया। ये आपको इन चीज़ में इस्तेमाल नहीं करना। गुड़ आपको इस्तेमाल नहीं करना, राई आपको इस्तेमाल नहीं करनी। ठीक है दोस्तों, किसी भी जिस चीज़ की तासीर गर्म होती है वो आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना इसमें। ठीक है दोस्तों, और जैसे अत्यधिक जो मतलब किसी भी काम का प्रेशर नहीं लेना मस्तिष्क पर, इस तरह के दोस्तों जो इसके परहेज हैं। शराब, तंबाकू, ये परहेज आपको रखने हैं, किसी इनके साथ वो सेवन ना करें। सात्विक खाना खाइए, घर का भोजन खाइए, साफ सुथरा हाथों से बना हुआ, ठीक है, कम मिर्च मसालों का, तेल कम यूज कीजिए, ऐसा भोजन आप इनके साथ रखिए दोस्तों। आपका रिजल्ट जो इसका निकल कर सामने आएगा लाजवाब। चीज़ें तो आपने आज तक बहुत सी खाई होंगी, लेकिन इससे नीचे मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही लाजवाब नुस्खा है, कामोत्तेजक। जो लोग ज़्यादा प्रसंग की जो इच्छा रखते हैं उन लोगों के लिए तो एक वरदान सिद्ध है ये नुस्खा। इतना ज़बरदस्त नुस्खा है, आप एक बार विश्वास करिए, मानिए, इसका इस्तेमाल करके देखिए, इसका कोई जवाब नहीं। इतनी ज़बरदस्त चीज़ें इसमें इस्तेमाल की गई हैं, आपको देखने मात्र से ही इसका अंदाज़ा आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, और अपने कोई राय, कोई विचार अगर आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो मुझसे नीचे दिए गए नंबरों पे मुझे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप आप कभी भी कीजिए। और हाँ दोस्तों, फ़ोन कृपया सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक कीजिए, अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो। ठीक है दोस्तों, कुछ लोग रात को 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे फ़ोन करते हैं, तो दोस्तों प्लीज़ ऐसा ना कीजिए। सबका परिवार है, सबको नींद की ज़रूरत होती है, सब सोते हैं। सुबह बात कर लीजिए, मैसेज आप कभी भी कीजिए, जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, कोई भी राय, कोई बात आप नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कीजिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, इसमें आपको एक से बढ़कर एक वीडियो मिलेंगी। बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन के थ्रू आपको सबसे पहले जो है मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी वीडियो अपनी राय जरूर दीजिए, और आपका मेरे साथ यूं ही बना रहेगा, एक से बढ़कर एक नुस्खा आप सबके सामने जो है आता रहेगा। लेकिन मैं फिर एक बार आपसे कहता हूं, जो लोग
तरह तरह की दवाइयाँ खा के, तरह तरह के नुस्खे खा के तंग आ चुके हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो दोस्तों सेक्सुअल पावर के लिए आप एक बार ये नुस्खा इस्तेमाल करके देखो, आपकी खोज पूरी हो जाएगी। उसके बाद आपको दूसरी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना पावरफुल, इतना ज़बरदस्त नुस्खा है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपसे अलविदा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।